नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12.3 चल रहा है आपका, ठीक है। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक पढ़ लिए हैं और अच्छे से समझ भी लिए हैं। और 6 से आगे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन को हर वीडियो में 2 या 3 क्वेश्चन ही बन पाते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। क्वेश्चन बड़े हैं, ये थोड़े समझाने में आपको टाइम लगता है, ठीक है। तो इसकी चिंता आप ना करें, वीडियो में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं 3, लेकिन एक एक क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। तो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे 6 नंबर से आगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करते हैं। तो एक बार पढ़ देता हूँ मैं। आकृति 12.25 में मैंने बना दी है, इसको अभी अच्छे से आपको समझाऊंगा मैं। एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। एबीसीडी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है, ठीक है। तो ये ए, बी, सी और डी, ठीक है। एक आपको वृत्त दिया हुआ है, एबीसीडी एक वर्ग दिया हुआ है और एबीसीडी को केंद्र मानकर ये 4 वृत्त बनाए गए हैं, ठीक है। जो देखिए बाह्य रूप से हमें ये जो है बाह्य सबको टच कर, और तो ये जो भाग बचेगा आपका ये वाला, ठीक है। इसका हमें क्षेत्रफल बताना है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना निकल के आ रहा है, ठीक है। और इसकी जो भुजा दी है, दिया है वर्ग की भुजा हमें दे रखी है, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है 14 सेंटीमीटर हमें पूरा यहां से लेकर यहां तक का दे रखा है। ओके, तो सभी बराबर हैं, 14 सेंटीमीटर दे रखा है और है आपका, ठीक है। बाकी हमें कुछ नहीं दे रखा। अब हमें सब कुछ निकालना है। तो देखिए ये ए बी पूरी, ये यहां से लेके जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है, तो यहां तक ये हो गई, ये 7 हो गया, ये भी 7, ये सभी 7-7 के हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो सभी की जो त्रिज्याएं हैं कितनी निकल के आ रही है वो, ठीक है। सभी वृत्तों की त्रिज्या हमारी कितनी निकल के आ रही है, इस प्रकार त्रिज्या बराबर कितनी होगी आपकी 7 सेंटीमीटर की जाएगी। समझ में आ गया। अब कोण देखिए आप, अब वर्ग में बना प्रत्येक कोण कितना होता है आपका 90 डिग्री का, यानी कि 90 अंश का होता है। ये सभी जो कोण होंगे वो कितने के होंगे 90 अंश के, ठीक है। तो अब वर्ग बंद करके हम इसको सरल करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, सब कुछ हमें क्लियर हो चुका है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। भुजा कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर की, तो 14 का स्क्वायर यानी कि 196 सेंटीमीटर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने वर्ग स्क्वायर जो है वो याद कर लिए होंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो है वर्ग निकालने के बाद अब हमें ये जो त्रिज्याखंड बने हैं, ठीक है, त्रिज्याखंड बोल लीजिए या इसको चतुर्थांश भी हम कह सकते हैं। ये जो त्रिज्याखंड बने हैं, ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो एक एक करके ले लीजिए कोई भी त्रिज्याखंड कह लीजिए या इसको हम चतुर्थांश भी कह सकते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो गया थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और 360 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर आपकी कितनी निकाली मैंने 7 गुणा 7। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये 0 कट गया, ये 4 बार कट जाएगा, एक 7 से एक 7 कट जाएगा और इसको काट लीजिए, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, कितना निकल के आ गया 11/77/2 सेंटीमीटर। लेकिन ये आया है हमारा किसका, एक का, लेकिन हमें चाहिए चारों का, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो मैं निकाल लेता हूं चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर
4 गुणा 77/2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके कितना आएगा, ये इससे कट गया 2 बार, तो कितना आएगा आपका 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 रे 15, 154 सेंटीमीटर, ठीक है। कुल मिला के सारा कितना आ गया इन चारों का 154 सेंटीमीटर, और इस वर्ग का कितना आ गया आपका 196 सेंटीमीटर, ठीक है। आप फॉर्मूला लगा देते हैं। मैं हर क्वेश्चन को अब डायरेक्ट नहीं करा रहा हूं, ठीक है, सॉल्व करा के आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। पहले मैं क्या करता था, डायरेक्ट फॉर्मूला देता था, तो ये सारी जो कैलकुलेशन है वो आपको उसी फॉर्मूले में करनी होती थी, है ना। तो वो भी कर सकते हैं आप, तरीका सेम है, नंबर नहीं कटेगा आपका, लेकिन आपको स्टार्टिंग से करेंगे, एक एक चीज समझ के करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला लगा देता हूं मैं इधर को, छायांकित भाग का क्षेत्रफल भाग का क्षेत्र कितना आएगा, बराबर होगा आपका इस वर्ग में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे इन चारों का क्या क्षेत्रफल, ठीक है। तो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ आपने यहाँ कैलकुलेशन कर लिया तो यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट कर देंगे। तो वर्ग का कितना निकाला था 196 माइनस चारों का हमने कितना निकाला था 154, तो इसको माइनस कर दीजिए, 6 में से 4 गए तो 2, और यहाँ बचा आपका 9 में से 5 गया तो 4, 1 में से गया तो 0, 42 सेंटीमीटर। तो इसका कितना है आपका निकल के 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीका से इसको क्वेश्चन करेंगे हम, समझ में आ गया। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर करते हैं 8 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 है, आकृति दे रखी है आपको, मैंने बना दिया है, इसको कंप्लीट मैं आपको समझाऊंगा अभी। एक दौड़ने का पथ है, ठीक है, ये रास्ता जो है एक दौड़ लगाने का है, जिसमें बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार बनाए गए हैं, ठीक है। तो अर्धवृत्ताकार बना दिए हैं मैंने ये इस तरीका से। अब देखिए कंडीशन क्या है कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की जो दूरी है वो 60 मीटर है। साथ के साथ मैं आपको समझा देता हूं। तो दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी कितनी है 60 मीटर, यानी कि ये जो आंतरिक मतलब अंदर वाले भाग, यहां से लेके ये जो दूरी है वो कितनी है आपकी 60 हमें दे रखी है, आंतरिक जो समांतर रेखा, ठीक है। तथा इसमें प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, और जो प्रत्येक जो रेखाखंड है, यानी कि रेखाखंड मतलब यहां से लेके यहां तक, ये कितना है 106, और ये भी आपका होगा 106, ठीक है। प्रत्येक रेखाखंड कितना है 106 सेंटीमीटर। केवल रेखाखंड की बात करिए, वृत्ताकार इसकी कोई बात अभी नहीं की गई है। तो और यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो, तो ये रास्ता जो है, जो हम दौड़ लगा रहे हैं, ये वाला जो रास्ता, इस पर जो दौड़ लगा रहे हैं हम, ये अगर 10 मीटर चौड़ा हो, ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी कितनी होगी, और पथ का जो क्षेत्रफल है वो टोटल कितना निकल के आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। अब मैं आपको अच्छे से पहले इसको कंप्लीट, इसमें क्या क्या हमें निकल के आएगा वो कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए ये 60 मीटर है इसका, दोनों के जो आंतरिक दूरी है, और ये जो पथ चौड़ा है, ये जो चौड़ाई है जिस पर हम दौड़ेंगे इस पर, ठीक है, ये 10 मीटर का है, और ये 106 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब उसने कहा है दो, ये अर्धवृत्ताकार मोड़ है आपका, ठीक है। इस तरीका से हम सर्कल लगाते हैं चक्कर दौड़ में, ये वाला, ठीक है, इस तरीके से ये अर्धवृत्ताकार है। जब ये अर्धवृत्ताकार है तो देखिए ये 60 है, तो इसकी ये दूरी होगी, ये कितनी हो जाएगी 30, और ये भी आपकी हो जाएगी 30, ठीक है। इतना क्या समझ। अब देखिए, और अगर टोटल की बात करें, ये भी 10 मीटर का चौड़ा है, ठीक है। तो देखिए जो आवश्यक वैल्यू है, ठीक है, वो हम इसमें से निकाल लेते हैं और क्वेश्चन को सरल करते हैं। वैल्यू निकल के आ जाएंगी तो क्वेश्चन आपका आसानी से सरल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब ये 60 है,
ये 10 है और ये 10 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 60 70 और ये 80, यानी कि यहां से लेके यहां तक का आपका कितना हो जाएगा ये 80 मीटर का। ठीक है, यहां से लेके ये सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। जब ये 80 हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना क्यों निकाली हमने, क्योंकि देखिए अब छोटे वृत्त की तरफ हमारे निकल के आ जाएंगे, यहां से छोटे वृत्त की तरफ तो हमने निकाल ली, लेकिन अब बड़े वृत्त की जब इसका मान निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो बड़ी की भी आवश्यकता पड़ेगी हमें। ठीक है, तो बड़ी के निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहां से इसको मैं कर लेता हूं बड़ी की, ये 40 है तो ये इसकी कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक ये 40। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 40, यहां से लेके यहां तक। ओके, तो बड़े वाले की त्रिज्या 40 हो जाएगी और छोटे वाले की त्रिज्या आपकी 30 हो जाएगी। आपकी सभी वैल्यू निकल के आ चुकी हैं, मुझे नहीं लगता कुछ रह गया है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं सीधा, अब इसमें दो हमें दे रखे हैं दो क्वेश्चंस। पथ का आंतरिक किनारों का अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। ठीक है, तो मैं यहां से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से आपको देखना है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, घबराने है इजी, बस थोड़ा सा घुमावदार है। देखिए पथ की मैं लिखता हूं पथ की कुल, या ऐसे लिख देता हूं कुल चली गई दूरी, यहां लिखता हूं कुल चली गई दूरी। ठीक है, बराबर आएगी किसके आएगी, आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा इसका नामकरण कर लेते हैं हम। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स दे देते हैं, जैसे ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी हो गया, इस पॉइंट को दे लेते हैं ई, इस वाले को एफ। ठीक है, और इसके बाद जी एच आई जे, क्या बचा, अब वही वाले वृत्त का बचा है जी के बाद, यहां हो जाएगा ये वाला हो जाएगा के, और इसका बाद हो जाएगा ये वाला एल। ठीक है, तो इसका हमने नामकरण भी कर लिया है, अब कर लेते हैं। देखिए तो कुल दूरी कितने चलेगा वो ध्यान रखिए, यहां से स्टार्ट करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ए बी प्लस। ठीक है, अभी ध्यान रखना हमें आंतरिक इस अंदर वाले का, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना, अंदर वाले से मतलब अभी मैं ये जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट मैं लिख देता हूं, अभी हमें अंदर वाले से मतलब है सिर्फ। ठीक है, अंदर वाले की दूरी हमें पता करनी है केवल, तो अंदर वाले ए से लेके बी गए हम, प्लस फिर ये जो चाप है, चाप लगी है कौन सी आपकी बी ई सी। ठीक है, बी ई सी चाप हो गई, प्लस फिर हम सी से लेके डी तक आए, सी डी प्लस। अब मैं पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि ए बी की दूरी, ठीक है, दूरी यहां लिख दिया ना, तो ए बी की दूरी यहीं पे इसमें हम शामिल कर लेंगे। फिर एक चाप यहां से लगी है, कौन सी है ये, डी ई, सॉरी चाप डी एफ ए। ठीक है, चल के हम यहीं आ गए, ए बी से चले घूमते हुए, इस चाप को लगाया, ये घूमते हुए यहां से सी डी आए, सी डी से डी एफ की तरफ, डी एफ आ गए, तो इतनी दूरी चले। क्या क्या चले, ए बी की दूरी कितनी दे रखी है, यहां से लेके यहां तक 106, प्लस चाप, देखिए चाप मतलब यहां समझ लीजिए थोड़ा, ये है आधवृत्त। ठीक है, और वृत्त का चाप पूरा कितना होता है 2 पाई आर, और आधे वृत्त का चाप कितना होगा 2 पाई आर बट्टे 2, यानी कि आधा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका पाई आर। तो ये हो गया आपका पाई आर, प्लस सी डी कितना चले हम 106, प्लस ये चाप भी हो गई आपकी पाई आर। सभी की वैल्यू आप रख लीजिए, तो इसको कर लीजिए 106 और 106 कितना हो गया 212, प्लस यहाँ 22/7 गुणा आर कितनी है आपकी, यहां से आर रहेगी आपकी 30, प्लस इसको 22/7 गुणा 30। ठीक है, सेम रहेगी त्रिज्या क्योंकि हम अंदर वाले की बात कर रहे हैं अभी, तो 212 प्लस इसको कर लीजिए आप, कितना हो गया 22 66, 660/7 प्लस 660/7, तो 212 प्लस इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा, साइड में ऐड कर लेते हैं इधर, ऐसे ही ऐड कर लीजिए। देखिए
सेम एलसीएम है तो नीचे सेम रहेगा और ऊपर 660 और 660 कितना हो गया 660 और 660 जीरो 6×12 6×12 13 1320 ठीक है। तो ऊपर आ गया 1320। अब इसको कर लीजिए आप थोड़ा सा और इसको सरल कर लीजिए, इसकी गुणा इसमें करिए 2 सत्ते 14 और 7 दूनी 14 7 एक 7 और 1 8 7 दूनी 14 प्लस 1320/7। अब इसको ऐड कर लीजिए 4 और 8 और 2 10 7 और 3 1 8 2 2804/7 सेंटी नहीं सॉरी मीटर में है, ये जो दूरी है पूरी मीटर में है तो इसको हम मीटर लिखेंगे मीटर ठीक है। ये हो गया आपका, तो कुल इतनी दूरी चला वो ठीक है। इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो हो सकता है पॉइंट में आए, उसको आप छोड़ दीजिए इतना ही लिख दीजिए। तो आंतरिक जो दूरी है यहाँ से ए से लेके हम घूम के इधर होके ए पर आ गए तो कितनी दूरी चले हम 2804 ठीक है। आया समझ में, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इसको फिगर बनाने वाली बात है इसमें और समझना है हमें कहां से किधर को हमें जाना है। पॉइंट नंबर सेकंड है इसमें, अब पथ का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, पथ का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए पथ का क्षेत्रफल है ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको रफ कर देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन जरूरत पड़ेगी जब देख लेंगे। देखिए पथ का क्षेत्रफल मतलब जहां हम दौड़ रहे हैं ये वाला अंदर वाला एरिया ठीक है, यही तो पथ है, यहाँ पे तो दौड़ रहे हैं, ये हमें पता करना है ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले देखिए, अब दोनों ले लेंगे अंदर वाला भी और बाहर वाला भी ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको क्या करना है हमें, ये देखिए ये एक आयत बन रहा है GHIJ ठीक है, आयत GHIJ ठीक है का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे इसमें से इस अंदर वाले क्षेत्रफल का ABCD का क्षेत्रफल, इसको मैंने कोष्टक में कर दिया बंद, इसको रफी कर देते हैं, आवश्यकता पड़ेगी हमें, ये आपको समझ में तो आ गया होगा ठीक है। आया समझ में, इस पूरे को जो बड़ा वाला ये जो पथ है हमारा इसमें से इस पथ को निकाल दीजिए, तो जहां हम दौड़ रहे हैं जहां पे हम दौड़ रहे हैं वो यहां से निकल के ये आ जाएगा ठीक है। फिर इतने हिस्से का हमने निकाल लिया, प्लस करेंगे यहां भी तो हम दौड़े हैं भाई, ये जो एरिया है इसमें भी तो हम दौड़े हैं, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो यहां पे देखिए अर्धवृत्त बनना है ये ठीक है। तो अर्धवृत्त कौन सा है HKI का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर देंगे छोटे वाले का BEC का क्षेत्रफल, BEC का क्षेत्रफल, इसको भी क्वेश्चन बंद कर लीजिए ठीक है। ध्यान रखना एक जगह लिख दिया है क्षेत्रफल तो दोबारा मुझे इसको अलग-अलग लिखने की कोई जरूरत है नहीं। फिर प्लस करेंगे, अभी हम देखिए यहां से ये वाला हमने निकाल लिया था, ये वाला भी हमने निकाल लिया, अब इधर का साइड रह गया ठीक है। तो इसको भी कर लीजिए क्योंकि यहां भी अर्धवृत्त बन रहा है आपका, तो अर्धवृत्त कौन कौन सा है आपका GL सॉरी ये J है ठीक है, तो इसको J कर दीजिएगा। अर्धवृत्त आपका JLG का क्षेत्रफल माइनस इस छोटे वाले का कौन सा है आपका DFA का क्षेत्रफल ओके। ये बढ़ गया इतना बड़ा फॉर्मूला, अजीब लग रहा है सर ये क्या है, इसमें तो दिमाग ही घूम जाएगा। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक्स जो है वो आपको ध्यान में रखना है ठीक है। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपको एक राउंड लगाना है ठीक है, एक ग्राउंड का, तो ग्राउंड का एक पॉइंट से आप चलेंगे तो सीधी रास्ता गुना पे लीजिए, फिर आपने इस तरीके से घूम के आएंगे तो इस तरीका से जो भी बनेगा आपका वृत्त जो क्या बना अर्धवृत्त बना, फिर सीधी रेखा हम दौड़ेंगे फिर अर्धवृत्त, तो जहां से आएंगे जितना हम चलेंगे उतना हमें लिख देना है क्या क्या है ठीक है। तो बस यही पॉइंट है, बाकी तो कुछ नहीं है। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना
चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल आप ध्यान रखना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लंबाई इसकी कितनी आएगी, इसकी लंबाई चौड़ाई 106 गुणा, और इसकी चौड़ाई कितनी है 80, माइनस कर देंगे एबीसीडी। एबीसीडी का कितना आएगा आपका, ये 106 है और ये 60, 106 गुणा 60। ठीक है, इसको मैं करता हूं बंद। अब यहां प्लस है कोष्टक, अर्धवृत्त कौन सा है, ये वाला बड़ा वाला। ठीक है, तो इसका कितना आएगा, क्षेत्रफल कितना होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का कितना होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर है। तो इसका हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर, माइनस इसका भी हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर। बस बात ये है, सबकी आर अलग है, त्रिज्याएं वो मैं आपको रख के बता दूंगा। और इसका कितना हो गया, इसका भी सेम होगा, तो प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिखने में अजीब लगेगा तो सबको R1 R2 ले लीजिए, इसको R1, इसको R2, इसको R1, इसको R2। ठीक है, ऐसे कर लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए इसको। तो इसमें देखिए सॉल्व करने के लिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो क्या करते हैं, इसमें से जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं। 106 कॉमन है, ठीक है, और 80 माइनस 60। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। प्लस अब इसमें देखिए 1/2 पाई निकाल लेंगे, 1/2 और पाई का मान 22/7 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, या एक काम करिए, इसको रख दीजिए पहले, पाई 1/2 पाई निकाल लिया, तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर प्लस, ऐसे इसमें कर लेते हैं 1/2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर रख लेते हैं। इसको देखिए ये बचा 20, यहाँ बचा 20। ठीक है, 20 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा आपका, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, ये आ गया आपका 2120। ठीक है, यहां से इसकी वैल्यू 20 आ गई, 2120 प्लस 1/2 पाई का मान 22/7, और इसका मान देखिए कितना हो गया R1। ठीक है, अब ध्यान रखना आपको, इस बड़े वाले का कितना आएगा 40 और इसका था 30, तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर प्लस 1/2 गुणा 22/7, 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं आसानी से। 2120 प्लस, तो देखिए तो ये हो गया 22/14, और यहां से इसको कर लीजिए सॉल्व। देखिए मैं इसको अलग करके यहां पे दिखाता हूं ऊपर, तो 4 का होता है 1600 और 3 का होता है 900। ठीक है, तो 16 से 900 गए तो बचे आपके 700, तो इसकी वैल्यू आ गई 700 प्लस 22/14, और ये भी आ गया आपका 700। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और कर लेते हैं। 2120 प्लस, देखिए इस 14 से ये कट जाएगा, 14 पंजे 70, तो यानी कि 50 बार, और इससे भी ये कट जाएगा 50 बार। ठीक है, 22 गुणा 50 प्लस 22 गुणा 50, यहां कर देता हूं थोड़ी जगह की वजह से। 2120 प्लस ये हो गया आपका 1100, 22 पंजे 110 प्लस ये हो गया 22 पंजे 110, 1100। ठीक है, तो 2120 प्लस 2200, 1100 1100 2200 हो गया, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2100 और 2200 4320 मीटर। ठीक है, ये है आपका सवाल, थोड़ा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, आसान मैंने बना दिया है इसको। ठीक है, तो अच्छे से करिए आपको इसको। क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करिए, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आए। ठीक है, तो वीडियो हो सकता है लंबा हो जाएगा, तो
आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक काम करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है, ताकि सभी लोग जो घर बैठे हैं वो आराम से पढ़ सके।